को जोड़ा कैसे जाता है। मिश्र भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में लाते हैं, यानी कि मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में लाना सीखे थे। तो कैसे करेंगे, इस जो हर में, हर यानी कि डिनोमिनेटर, तो इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर से जो उसका पूरा नंबर है, यहाँ पे एक सही 1/2 है, एक सही 1/2, तो एक सही 1/2, तो 2 को 1 से गुना करते हैं और जो अंश में जो नंबर है उसे क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमने इस एक सही 1/2 को विषम भिन्न में लाने के लिए 2 गुना 1 में जोड़ दिया ऊपर के अंश को, तो हो गया 2 गुना 1 बराबर 2 और 2 में 1 जुड़ गया तो हो गया 3/2। हर हमेशा अपने ही प्लेस में रहता है, हर का प्लेस चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पे हमने देखा 3 सही 3/5 में 3 गुना 5 किया हमने, 5 गुना 3 या 3 गुना 5, और ऊपर के 3 को हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो 5 दिए 15, 16, 17, 18 हो गया, तो 18/5 हो गया। ठीक है, अब इसको हम इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो हमें जोड़ने के लिए फिर क्या करना था, अब जोड़ने के लिए दोनों के हर असमान है, दोनों के हर क्या है, असमान है, तो फिर हमने इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया। तो 2 और 5 का एलसीएम निकाला, तो या फिर हम क्या करेंगे, दोनों के समतुल्य भिन्न निकालेंगे। दोनों के समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो हमें जहाँ पे दोनों के हर समान होंगे वहां पे से हम उन दोनों को जोड़ देंगे। तो हमारा जो हम यहाँ पे क्या किए हैं, हम उन्हें एलसीएम के द्वारा बनाए हैं, यानी लघुत्तम समावर्त के द्वारा बनाए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 आ गया, दोनों का एलसीएम लघुत्तम समावर्त निकाले तो हो गया 5 गुना 10, और फिर जब 2 अंकों का होता है तो उसका लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए दोनों को गुना कर दीजिए। अगर दोनों इनमें से कोई एक अभाज्य संख्या है तब। अब यहाँ हो गया 10, अब 2 से 10 में डिवाइड किए तो 5 हो गया, 5 से ऊपर वाले अंक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 गुना 3 प्लस यहाँ पे 5 से डिवाइड किए 10 में तो हो गया 2 हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर से ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इस प्रकार हमारा हो गया 15 जोड़ 36/10। अब 15 जोड़ 36/10 को हम क्या करेंगे, जोड़ दिए तो हो गया हमारा 6 5 11 का 1, बाकी बचा 1, 3 1 4 1 5, 5/10। अब देखिए ये भी क्या है, मिश्र भिन्न में क्या है, सॉरी विषम भिन्न में है। अब विषम भिन्न में उत्तर नहीं लिखा जाता है तो उसे हम फिर से क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं हम कैसे एक मिश्र भिन्न को किस प्रकार प्लस किया जाता है, और मिश्र भिन्न के जो प्लस करके जो नंबर आया 51/10 को किस प्रकार फिर से मिश्र भिन्न में बदला जाता है। तो यहाँ देखिए जो ये हर में है, हर में हमारा क्या है 10 से अंश यानी कि 51 में डिवाइड कर दीजिए, तो 51 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा 10 5 50, 10 बचे 50 हो गया, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 1 आ गया, ये 0 आ गया। अब यहाँ पे हम इसी से हम अब आगे का प्रोसेस करते हैं। देखिए जो हमारा ये हर है, क्या बोली थी कि हर राजा की तरह होता है, उसका प्लेस कभी चेंज नहीं होता है, तो 10 हमेशा यहाँ पे 10 लिख दीजिए, वह उसका प्लेस चेंज नहीं हुआ। अब प्लेस चेंज कौन कौन कर रहा है, तो प्लेस चेंज कर रहा है यहाँ पे ये है रिमाइंडर है, तो इसको 1 लिखिए, यानी कि सॉरी ये है शेष बचा है, तो शेष बचा है जिसे कि हम सबसे ऊपर में यानी कि अंश के रूप में लिखते हैं। इसे हम क्या लिखते हैं, अंश के रूप में लिखते हैं। और ये जो 5 है, जो हमारा क्वेश्चन आया उसको क्या करेंगे, हम 5 यहाँ लिखेंगे। ओके, अब देखिए, अब इसे आप फिर से एक बार विषम भिन्न में बदल के देखिए, ये हमारा क्या हो गया, मिश्र भिन्न में, ये यही हमारा क्या हो गया, मिश्र भिन्न में हो गया। 51/10 को हम मिश्र भिन्न में बदले तो क्या आ गया, 5 सही 1/10, 5 सही 1/10। अब इसी को चेंज कर लीजिए फिर से विषम भिन्न में, तो क्या होगा 10 गुना 5 जोड़ 1 बराबर 10। देखिए तो क्या हो गया, 10 गुना 5 यानी 50 जोड़ 1 हो गया, और ये हो गया 10, तो 51/10। देखिए
तो मैथ का कैलकुलेशन को आप थोड़ा सा समझिए। छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग, जब बार बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, बार बार कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर इसके बाद ये बहुत ही मजेदार होता है। इसमें एक नंबर दूसरे नंबर को आगे पीछे करते रहिए और मजे से कोई ना कोई गेम अपने भाई बहन के साथ खेलते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम एक और दूसरा मिश्र भिन्न के ही प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पे 3 सही 8/9, 3 सही 8/9 में हम प्लस करते हैं 8 सही 3/4, 3 सही 8/9 प्लस 8 सही 3/4। देखिए दोनों मिश्र भिन्न में है, तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें दोनों को विषम भिन्न में निकाल देना है। ठीक है, तो अब देखिए 3 सही 8/9 को हम कैसे विषम भिन्न में निकालेंगे। 9 गुना 3, 9 गुना 3 जोड़ 8, ये जो अंश में है उसे हम जोड़ देंगे और ये 9। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा। ये हमारा जो है वो कभी अपना प्लेस चेंज नहीं करता है, तो वो जहां जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसे एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। ब्रैकेट में डालने से क्या होता है, इसको सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरा जो सिंबल है, दूसरा जो सिंबल है यहाँ प्लस, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 गुना 3, तो 9 गुना 3 क्या है, 9 3 27 हो गया, में प्लस करेंगे 8 हो गया हमारा, अब ये हो गया 9, तो 9 27 में 8 जोड़ दिए, 27 में जब 7 7 14 होता है तो 1 15 5 10 और 3 35/9, ये क्या हो गया 35/9 हमारा हो गया इसका विषम भिन्न। इसका विषम भिन्न किसे कहते हैं, तो जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा है, हर बड़ा रहता है और अंश छोटा रहता है, जैसे कि 1/2, तो इसमें क्या है जो हर है बड़ा है और अंश क्या है छोटा है, तो ये हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, समभिन्न। इसे क्या बोलते हैं, समभिन्न। ठीक है, और जब ये है तो इसे क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। जिसका कि अंश बड़ा हो जाता है और हर छोटा होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। ओके, ये सब भी धीरे धीरे समझते जाइए, क्योंकि हमको तो जब मैथ्स को पढ़ेंगे समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैथ्स कोई रटने वाली प्रक्रिया तो है नहीं कि उसे हम रट गए और आगे बढ़ गए। इसे समझना है, और समझना बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं है, आप बस थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिए, आप समझ जाइएगा। अब चलिए दूसरा प्रक्रिया देखिए, यहाँ है 8 3/4। देखिए अब यहाँ देखिए 8 सही 3/4 है, 8 सही 3/4। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करना है। ये हर है, ये सही के नंबर है, सही मतलब पूरा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है, 8 गुना 4, 8 गुना 4 और जोड़ 3, अब 4। अब 8 चौ क्या हुआ 32, 8 चौ 32 और में जोड़ लिया हमने 3 और यहाँ कर दिया 4। अब देखिए 32 में 3 जोड़े, 32 प्लस 3 तो क्या हो गया, 32 प्लस 3 हो गया 3, 3 में 2 जोड़े तो 5 हो गया, और यहाँ 3 हुआ 35 और यहाँ हो गया 4, 35/4, 35/4 हो गया। अब इन दोनों को हम, ये दोनों विषम भिन्न में आ गए, क्योंकि मिश्र भिन्न को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो वो विषम भिन्न में ही आएगा। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके बदले हम इस नंबर को लिखेंगे, तो 35/9 में जोड़ रहे हैं हम 35/4। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के पास हर जो है वो क्या है, असमान है। हर असमान है, समान नहीं है। फिर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 9 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 9 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से अगर हमने भाग दिया तो 9 में भाग नहीं लगेगा, 2 में लग गया। 2 से फिर से किए, 9 में नहीं लगेगा, ये हो गया। अब यहाँ हमने 3 से किया, यहाँ हमने 3 से किया, तो हो गया
ओके। अब इन चारों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तिये, अब जोड़ेंगे 4 तिये 12, 12 तिये 12 जो 12 तिये 36। तो क्या हमारा आ गया 36 आएगा। क्या आएगा कैलकुलेट करके 36 आया। यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन करके क्या आएंगे, अब 36। अब देखिए यहाँ 9 तो 36 भी आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम 36 कर दिए। अब देखिए 9 से यहाँ इसमें भाग देंगे तो 4 बार आएगा, 9 चौक 36। तो यहाँ क्या करेंगे 35 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और यहाँ पे प्लस कर देंगे, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं और इस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 मल्टीप्लाई बाई 35 यानी कि अब ये हो गया। अब दोनों को क्या करना है हमें, अब हम इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इसे क्या करें, मिटा देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए थोड़ा सा उसे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए आप 35 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 35 में 4 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको तो मल्टीप्लाई आता होगा, अगर नहीं आता है तो इस प्रकार कर लिए 4 पंजे 20 का 0, बाकी बचा 2 और 4 3 12 13 14। ठीक है, वैसे ही हमें क्या करना है 35 में 5 से 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 पची 45 के 5, बाकी बचा 4 और 9 9 27 28 29 30 31। क्या हो गया 31। तो हमारे पास कितना है 35 चौक के तो 140 हो गया प्लस 315 और इसे डिवाइड करेंगे 36 से, ये हमारा हो गया। इसे हमने सॉल्व किया और यहाँ हम प्लस कर देंगे इसे। तो प्लस कीजिए, 0 में 5 हो गया तो 5 हो गया, ये 5 में 1 हुआ, 5 सॉरी 4 में 1 जुड़ेगा तो फिर से 5 हो गया और 3 में 1 जुड़ा तो 4 हो गया, ये हो गया 36। ये देखिए हमारा क्या हो गया आंसर आया, हमारा आंसर आ गया 455 बटे 36, 455 बटे 36। अब आप इसे फिर से क्या करिएगा, मिश्र भिन्न में निकाल लीजिएगा। इसे हम किस प्रकार करेंगे, इसे हम फिर से मिश्र भिन्न में निकालेंगे। तो हमको क्या करना है, आप बताइए हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है 36 4 5 5। ठीक है, इसे आप करके देखिएगा। अब एक और तरीका आपको बताती हूँ इसे जोड़ने का। ठीक है, इस प्रकार हमने इसे जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने का एक और तरीका है, उसे हम जोड़े। चलिए, ये हो गया हमारा एलसीएम के द्वारा जोड़ने का। अब इसे एक और तरीके से हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो सही और सही का नंबर है, मतलब सही मतलब कि पूरा पूरा जो नंबर है, इसके पास जो पूरा नंबर है, इसके पास जो पूरा नंबर है, तो क्या होगा, पूरा नंबर होगा तो उस पूरे नंबर को हम आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 3 प्लस 8 को जोड़ देंगे। तो क्या होगा 3 प्लस 8 होगा यानी कि 11। 11 हो गया, इसको अलग रख दीजिए और इसे आपस में जोड़ दीजिए। 8 प्लस 3 4। अब इन दोनों को जोड़ के जो आएगा, तो अभी हमने किया था 9 चौ 36 होगा 36। अब ये 8 चौ क्या होगा 32 और जोड़ 9 का 27 बराबर क्या हो गया 7 2 9 और 3 2 5 36। अब यहाँ हमने जो सही का इसको और इसको जोड़ा था और ये आ गया 11, तो हम इसको क्या करेंगे 11 सही 59 बटे 36। 11 सही क्या होगा 59 बटे 6। अब इसे एक और काम कर सकते हैं, देखो यहाँ भी 59 बटे 6 है, ये हमारा ज्यादा हो गया, तो इसे क्या करेंगे हम, इसे इससे भाग दे देंगे। 36 में भाग कर दिए हम 59 से, तो 1 बार लगा 36 हुआ, 6 में से 9 में से 6 गया, बाकी बचा 3 और 5 में से 3 गया, बाकी बचा 2। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं तो एक 36 और 20
23। तो यहाँ पे हम इसके बदले हम क्या लिखेंगे? 11 प्लस 1, जो एक इसका वाला है, इसका एक लिख दी, और 23/36। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, 12 23/36। 12 से ही 23/36। तो आपको जो आसान पड़ता है, हम किसी भी कैलकुलेट, किसी भी तरीके को शुरू करते हैं तो हम जिससे आपकी समझ बन जाती है, आप उस तरीके को अपना सकते हैं। इसमें क्या है, आपको आसानी पड़ेगी क्या कि आप इसको प्लस करके पहले ही हटा दीजिए, और जो भिन्न में रहेगा, जो बटे में रहेगा, उसे अलग से हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर भिन्न वाले को जोड़ देंगे उसके साथ। ठीक है, तो ये भी आपको आसान पड़ेगा। इससे पहले जो प्रोसेस बताई, अगर वो आसान लगता है तो आप वो काम कीजिए। आपको जो समझ में आता है, बच्चे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार करिए, और अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए। छुट्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी तरह बुक और कॉपी से दूर हो जाएंगे। छुट्टी का मतलब होता है कि हम अपने आप को फिर से नए क्लास के लिए प्रिपेयर करें। हम में क्या क्या कमियां हैं, उसे आप उस कमियों को दूर कीजिए।